कमर कस लिए। आप जानते हैं मैं जिद्दी आदमी हूं, कभी जिद नहीं पकड़ता, जब पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं। उससे पहले एक भाई साहब ने कहा था ये पार्षद नहीं बन सकता, मैंने उस दिन कह दिया था प्रधान नहीं बन सकता, कि चलो भाई आपको करके दिखाते हैं। अब मुझसे किसने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो मैंने ठीक है साहब, आपने जो चैलेंज किया है इसको एक्सेप्ट कर ले। एक मौका उत्तर प्रदेश के लिए चंद्रशेखर आजाद को, फिर बताता हूं कैसे काम किया जाता है। फिर आप कहना उस मौके के बाद कि आपकी तरफ कोई, आपके क्षेत्र में कोई परेशानी है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं, अच्छे कॉलेज नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटियां नहीं, अच्छे हॉस्पिटल नहीं, मुझसे कहना। अन्याय हो रहा है किसी के साथ, किसी को उसकी फसल के किसान को दाम नहीं मिल रहे, मुझसे कहना। मुझसे एक मौका, एक मीडिया में अगर आपने मेरी रैली देखी हो, मेन स्ट्रीम मीडिया में एक रिपोर्ट आपने देखी हो, आजाद समाज पार्टी का नाम देखा हो, तो कृपया मुझे जरूर बताएं। चुनाव खत्म हुआ, पूरे चुनाव प्रचार किया मैंने, हेलीकॉप्टर से भी किया, पैदल भी किया, 4 पहियों गाड़ी से भी जा किया, सिंगल गाड़ी से भी जा किया। कहीं देखा हो तो बताना। आपकी लड़ाई है, आपने सारे लड़नी है, अपने कंधों पे लड़नी है। जैसा बताया था ना, पांव पांव चलो, गांव गांव चलो, चलो बूथ की ओर, चलो डोर टू डोर। याद रखो मेरी बात को, आपने शक्ति नहीं बनाई तो कुचल दिए जाओगे आप, आपके अधिकार और आप, और शक्ति बनाई तो इज्जत सम्मान की जिंदगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए सम्मान, और जीते जी सुख सुविधा सम्मान मिलेगा। ना जाति ना धर्म, हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, आत्मसम्मान की लड़ाई को मजबूत करने के लिए, महिला बहनों के लिए, माओ के लिए, सबके लिए पॉलिसी बना के अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी सड़कें, बिजली पानी की व्यवस्था। सबसे पहले धन्यवाद दूंगा बिहार के साथियों का। बिहार में इलेक्शन हुआ है, हालांकि हम वहां बहुत, जिस तरह का प्रदर्शन हम लोग करना चाहते थे उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन इस प्रदर्शन को हम अच्छा क्यों नहीं कर पाए, इसके कुछ मूल कारण है। वो समीक्षा होगी तो वो आएंगे और मैं आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा। इस देश में लोकतंत्र है, ये बात सत्य है, लेकिन यहां धनतंत्र के बगैर लोकतंत्र संभव नहीं है। अभी की परिस्थितियों में लोकतंत्र अब धनतंत्र से स्थापित हो रहा है। आपको याद होगा चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हम रहते थे, वहां चुनाव से 1-2 दिन पहले वोट की खरीदारी होती थी, वो उसको अपराध माना जाता था, वो चोरी छुपे दिन रात के उजाले में होती थी। अब 10,000 2,000 पॉलिसियों के नाम पे नई योजनाएं बना के चुनाव से पहले पैसा बांटा जाता है, उसके परिणाम लोकतंत्र में बड़े घातक होते हैं। ये मैंने अपनी आंखों देखा, कई बार जिक्र भी इसका किया है। उसी का नमूना है बिहार इलेक्शन। फिर भी कुछ साथियों ने, आफ्ताब भाई ने और धर्मेंद्र ने और तमाम और भी साथियों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। हर विधानसभा में कहीं 7,000, कहीं 8,000, कहीं 5,000, कहीं 11,000, कहीं 9,000, कहीं 27,000, 31,000 तक, और कितना बड़ा खेल हमारे साथ हुआ था। आप समझिए, जिस सिंबल को देने के लिए, जिस सिंबल को हमने तैयार किया है, घर घर जाके पहुंचा, वो सिंबल ही हमसे छीन लिया गया इलेक्शन में। तो जो वोटर तैयार हो गया है, जिनको पता लग गया कि हमें सिंबल को वोट देना, हमारा प्रत्येक सिंबल पर रहेगा, वो सिंबल ही किसी दूसरे दल को चला जाए, उसके जगह कोई और सिंबल आ जाए, तो बहुत सारा तो ऐसा वोट है जहां हम नहीं पहुंच पाए, वो चला जाएगा। सारे दल सिंबल आधारित दल है भाई। अगर पंजा हो तो वो कांग्रेस का है, फूल हो तो वो भाजपा का है, और कोई सिंबल्स हैं वो उस पार्टियों के हैं। तो हमारा सिंबल जो था वो सिंबल ही चला गया, तो एक बड़ा झटका था, लेकिन कोई बात नहीं, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। हम इसको, अपने संगठन को, तंत्र को इतना मजबूत बनाएंगे कि भाई सिंबल जाए या कुछ भी जाए, लेकिन जो हमारे साथ खड़ा है वो हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि हम मेहनत करके यहां तक आए। तो मैं बिहार के नेतृत्व का, बिहार की पूरी टीम का, बिहार के सभी जिला अध्यक्षों का, उन सभी कार्यकर्ताओं का, उन माताओं बहनों का, जिन्होंने 1.5 लाख से ज्यादा वोट हमारी पार्टी को और हमारे अलायंस को वोट किया, उन सभी वोटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सपोर्टर्स का भी धन्यवाद करता हूं। हमारे प्रयास में कुछ कमी है, हम लोग उसको दूर करेंगे। दूसरा इंपोर्टेंट जो है, ये इंपोर्टेंट आप इसलिए सुन लीजिए, फिर मैं आपसे व्यक्तिगत बात करूं, अपने दिल की बात। प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, मैं आपसे दिल की बात करूंगा, जमीन की बात करूंगा, हालात पे बात करूंगा, वर्तमान में बात करूंगा, और आपकी बात करूंगा। मन की बात नहीं, आपकी बात। SIR शुरू हो गया है,
स्पेशल इंटेंसिव रीजन। आप समझिए कि जो वोट हैं उनकी जांच होगी, और ऐसे में सबसे बड़ा खतरा उन वोटर्स पे आएगा जो वोटर्स दूसरे जिलों में, दूसरे प्रदेशों में जाके काम करते हैं। तो जो वहां जागरूक लोग हैं, और स्पेशली बीमारी में आजाद समाज पार्टी के जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, जो ग्राम पंचायत के कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो घर घर जाके एक एक वोट को वेरीफाई कराने का प्रयास करें। एक भी वोट कटना नहीं चाहिए जो जायज वोट है, और जो फॉल्स वोट उनके यहाँ बने उनको कटवाने में भी अपना योगदान करें। क्योंकि हम वोटर लिस्टें देख रहे हैं किस तरह से एक एक वोट कई जगह पे जो है विपक्ष के लोगों ने दिखाया, कई कई जगह बनी हुई है। ये बड़ा चिंता का विषय है, हमें समझना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में हम लोग नहीं जा सकते, बड़ी बड़ी सोसाइटियों में, और वहां हजारों हजारों वोट पड़ते हैं। वो उनमें कितने लोग रहते हैं, कितनों के वोट बने हुए, कहाँ के लोग वोट बने, किसी कुछ नहीं पता है। तो नजर रखनी है, सतर्क रहना। इस SIR के समय में कोशिश करनी है कि हमारे वोटों के साथ चोरी ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश का निर्णायक चुनाव हमारे सर पे है, जिसके लिए हम 2022 से तैयारी कर रहे हैं, जिसका एक नमूना हम लोग 2024 में नगीना और डुमरियागंज में दिखा चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाना है। वादा कर रहा हूं आपसे, एक ऐसा क्रांति का बिगुल बजाएंगे हम लोग कि 2027 में आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते सरकार बनाएगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अगर आपने मेरी बात पे पहरा दिया और जिस तरह मैं आपको सिखाऊंगा उस बात पे आपने काम किया, कमर कस लिए। आप जानते हैं मैं जिद्दी आदमी हूं, कभी जिद नहीं पकड़ता, जब पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं। उससे पहले एक भाई साहब ने कहा था ये पार्षद नहीं बन सकता, मैंने उस दिन कह दिया था प्रधान नहीं बन सकता, कि चलो भाई आपको करके दिखाते हैं। अब मुझसे किसने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो मैंने ठीक है साहब, ये वो आपने जो चैलेंज किया है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसको करके दिखाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। बाकी ऊपर वाले कुदरत की मर्जी, महापुरुषों की। हम लोग संघर्ष करके अपने आप को साबित करने के लिए घर घर निकलेंगे, करेंगे अपने साथियों के साथ मिलकर काम। और जोश जुनून का मुझे पता है, प्रबुद्धजन सम्मेलन मैंने देखा आपका जोश जुनून, आपकी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता है। अगर आपने ठान लिया कि हमें जाना है, तो अपने छोटे छोटे साधनों से, बसों से, ट्रेनों से, मोटरसाइकिल से, 4 पहिया गाड़ी से, बसों से आप आ जाओगे, मैं जानता हूं। और ये समझना, आपका एक एक कदम मुझे शक्ति देगा। मेरी माओ को, बहनों को कह रहा हूं, बहुत सारी बहनें माएं मुझसे बड़ा प्यार करती हैं, उन सबको कह रहा हूं, जैसे जैसे आप रैली स्थल की तरफ कदम बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरी शक्ति बढ़ेगी, मेरी हिम्मत बढ़ेगी। आपने मुझे कभी निराश नहीं किया, मैं भी आपको निराश नहीं करूंगा, मैं आपको इस बात का वचन देता हूं। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कर रहा हूं, संविधान की प्रस्तावना पढ़ के हम लोग देश भर में जहां भी हो दुनिया में, हम लोग इस मूवमेंट से जुड़ सकते हैं। इस 26 तारीख के संवैधानिक अधिकार बचाओ क्रांति का जो बिगुल है उससे जुड़ सकते हैं। और जुड़ना है आपको, ये मेरा संदेश है आपको। देश भर में आप जहां भी हो, आप राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में, और लगभग 50 लाख लोगों का टारगेट हम लोगों ने बनाया है। कितने लोग हम लोग उस दिन, क्योंकि एक चैलेंज भी है उन लोगों को जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को कुचलना चाहते हैं, संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। ये उनको एक चैलेंज भी है मेरा, बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही होने के नाते, कि और कोई लड़े ना लड़े, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी इस लड़ाई को लड़ेगी और संविधान की रक्षा करेगी। इसी के लिए इसका निर्माण हुआ था। और संवैधानिक शक्ति बना के अपने लोगों के हालात बदलेगी, इनके आंसू पूछेगी। और इसके लिए चाहे आप कोई षड्यंत्र कर लो, मुकदमा करो, जेल भेजो, कुछ ही कर लो, सारे हथकंडे अपना लो। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काम आएगी। आपने इस पूरे चुनाव में किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे मेरी एक बाइट देखी जिसने मेरी बाइट लेके कहा हो कि चंद्रशेखर जी आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे विरोध में तो बताते हैं हेलीकॉप्टर से आ गया, बस से आ गया, पैदल आ गया, ये आ गया। लेकिन आपने कोई एक सभा देखी जो किसी मीडिया ने दिखाई हो? देखिए, आपने महसूस की कहीं? इतनी बड़ी बड़ी रैलियां आपने सोशल साइट पे देखी होंगी, देखिए ना आपने, हजारों हजारों लोगों की रैलियां थी। किसी एक मेन स्ट्रीम मीडिया ने कोई खबर बना के चलाई? आपने देखा कि चंद्रशेखर ने इतनी बड़ी सभा की, हजारों आदमी थे, या चंद्रशेखर के प्रत्याशी की, उस प्रत्याशी की सभा में इतनी भीड़ देखी आपने?
मेरे विरोधी तो एक लाइन मेरे खिलाफ लिखते हैं, उसकी खबर बना देते हैं मिनिस्ट्री मीडिया के लोग, न्यूज एजेंसी। लेकिन मेरे पूरे चुनाव कैंपेन में देखा आपने आजाद समाज पार्टी के बारे में, किसी पार्टी ने, आजाद समाज पार्टी 30,000 ज्यादा वोट लेके गई। गरीब के बच्चों ने जो है, गरीब परिवारों के बच्चों ने 27,000 वोट लिए। बनाई किसने खबर? मैंने इतनी रैलियां की, एक दिन में 6-6 सभाएं की, दौड़ के की। आपने इतना प्यार दिया मुझे, वोट के रूप में आशीर्वाद दिया। हालांकि हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए व्यक्तिगत रूप से, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपसे, देखिए आपने कहीं, अब सवाल, मेरा सवाल आप खुद से सवाल करना जो मैं आपसे कर रहा हूं। मीडिया जब आपकी जरूरत होगी तब दिखाएगा आपको, जब आपका काम होगा तब नहीं दिखाएगा। समझे आप? यहाँ क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, ये तय किया जाता है, और तय करने वाले लोगों के हिसाब से काम होता है। यहाँ एक मौका उत्तर प्रदेश के लिए चंद्रशेखर आजाद को, फिर बताता हूं कैसे काम किया जाता है। फिर आप कहना उस मौके के बाद कि आपकी तरफ कोई, आपके क्षेत्र में कोई परेशानी है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं, अच्छे कॉलेज नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटियां नहीं, अच्छे हॉस्पिटल नहीं, मुझसे कहना। अन्याय हो रहा है किसी के साथ, किसी को उसकी फसल के किसान को दाम नहीं मिल रहे, मुझसे कहना। मुझसे एक मौका, कहां फिरते हैं उनको नेताओं को ढूंढते कि कौन मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना चंद्रशेखर आपके लिए? बिजनौर के अपने भाइयों से कह रहा हूं, जो सुन रहे हो, मेरी एक आवाज पे खड़े रहते हो ना मेरे प्यारों, मेरे लिए जान निछावर कर दो, जान हथेली पे रखते हो। इंतजार करूंगा, एक दिन मांग रहा हूं, 26 नवंबर का। इस बार अपने साधनों से आना, एक आदमी 10 आदमी लेकर चलना, और बताना कि आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद क्या वाकई में स्टैंड करते हैं, या जिस तरह के दुश्मन खबरें फैला रहे हैं वो उनकी बात सच्ची है। जो माँ बहन भाई बुजुर्ग मेरी बात को सुन रहा हूं, सबसे मेरी अपील है, ये कार्यक्रम जब तक हम बंद कमरे में करते हैं ना तब तक उसको कोई नहीं देखता, लेकिन जब हम खुले में करते हैं ना तो फिर आपकी संख्या या आपका शक्ति प्रदर्शन होती है। सारी बात कह दी, बहुत कम उसमें आपको समझ आ गई, लेकिन फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपने मन से सवाल करो। एक मीडिया में अगर आपने मेरी रैली देखी हो, मेन स्ट्रीम मीडिया में एक रिपोर्ट आपने देखी हो, आजाद समाज पार्टी का नाम देखा हो, तो कृपया मुझे जरूर बताएं। ये पूरा चुनाव खत्म हुआ, पूरे चुनाव में प्रचार किया मैंने, हेलीकॉप्टर से भी किया, पैदल भी किया, 4 पहिया गाड़ी से भी जा किया, सिंगल गाड़ी से भी जा किया। कहीं देखा हो तो बताना। बस यही इतना ही कह रहा हूं, समझ जाओ। आपकी लड़ाई है, आपने सारे लड़नी है, अपने कंधों पे लड़नी है। जैसा बताया था ना, पांव पांव चलो, गांव गांव चलो, चलो बूथ की ओर, चलो डोर टू डोर। याद रखो मेरी बात को, ये लोकतंत्र है, अगर आप शक्ति नहीं बनाओगे तो कुचल के निकल जाएंगे लोग। और बस आप कहते थे काशीराम साहब, भीख मांगना बंद करो, सत्ता का प्रबंध करो। इसलिए आपसे कह रहा हूं, बिना सत्ता के वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है? क्या कहा आपसे मैंने? साहब कहते थे भीख मांगना बंद करो, सत्ता का प्रबंध करो। आपने शक्ति नहीं बनाई तो कुचल दिए जाओगे आप, आपके अधिकार और शक्ति बनाई तो इज्जत सम्मान की जिंदगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए सम्मान, और जीते जी सुख सुविधा सम्मान मिलेगा। ना जाति ना धर्म, हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, आत्मसम्मान की लड़ाई को मजबूत करने के लिए, महिला बहनों के लिए, माओ के लिए, सबके लिए पॉलिसी बना के अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी सड़कें, बिजली पानी की व्यवस्था, महंगाई पर हमला और सुख सुविधा सम्मान, अच्छी कानून व्यवस्था गारंटी के साथ। इसलिए आपसे मेरी अपील, पुनः कह रहा हूं, जो देश भर के लोग जुड़ना चाहते हैं वो जिस समय हम यहाँ समय बता देंगे, जिस समय हम यहाँ संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, शपथ लेंगे, संवैधानिक शपथ जब हम लेंगे, उस शपथ से जुड़े और अपने
घरों पे, जहां भी आप हों देश दुनिया में, वहीं लेकर उसको सोशल मीडिया के जरिए उस कैंपेन से जुड़े। ये ऐसी मेरी अपील है। और बाकी मैंने आपसे कह दिया, सहारनपुर के अपने परिवार के लोगों को, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, अपने भाइयों को, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, इंतजार करूंगा 26 तारीख को। आपका अपना भाई चंद्रशेखर आजाद।